नमस्कार भाई दोस्तों। चाइना और अमेरिका एक साथ डमरू बजा रहे हैं। पता नहीं, एक महान अनर्थशास्त्री था। वो लाल आंखें बड़ी जल्दी दिखाता था। चाइना वालों ने सैनिक की क्या हालत कर रखी है, वो देखा तुमने वीडियो? देखोगे तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। ऐसी हालत कर रखी इंडियन सैनिक की। लेकिन नहीं, घूमने के लिए चाहिए बस विदेश की यात्रा, विदेश में चलते रहो, घूमते रहो, क्या फर्क पड़ता? कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिस झील के ऊपर तुम फिल्म की शूटिंग करते थे ना, उसी झील के ऊपर हालत कर रखी है। सोचने वाली बात है। अमेरिका ने पांचवा सम्मन भेज दिया गिरफ्तारी वारंट के साथ। गिरफ्तारी वारंट के साथ पांचवा सम्मन है। कैलिफोर्निया की अदालत ने बोला कि उसके ऊपर कार्रवाई करो। चटानी मटानी क्या है वो, और बोला उसको बचाने वाला ना जो मोगली, साथ में उसका भी सम्मन निकालो। लेटेस्ट न्यूज में आया है, कहीं तुम बाद में कहो। उसके बाद तुम जो क्या कर रहे हो, ये बालवीर बोल रहा था, इस चीज को यहीं के यहीं रोक लो। लेकिन ये पाखंड की दुकान खोल ले बगैर मानेंगे नहीं। नहीं मानेंगे। पाखंड की दुकान इनको चलानी ही चलानी है। इन पाखंडियों को कुछ बोल दो तो फिर इनके पेट में दर्द हो जाता है। एक वो है स्वामी है, जो बाबा है, बोलता रहता है वो। उस बाबा के पास गए हैं ये, दशमेश पिता के पुत्रों की तस्वीर लेकर, दशमेश पिता की तस्वीर लेकर, और कौन सी नौटंकी चला रखी इन लोगों ने, ये सोचने वाली बात। शहादत महीना चल रहा है गुरु पुत्रों का, और वीर बाल दिवस हम लोगों ने कानपुर से प्रारंभ किया था। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा था, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार, चार मुहे तो क्या हुए जीवित कई हजार। जब उनके चारों पुत्रों का बलिदान हुआ इस माह में, तो जब माता जी ने पूछा कि मेरे चारों पुत्र कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार, चार मुहे तो क्या हुए जीवित कई हजार। तो महाराज जी हम लोग कहा चारों पुत्र हैं। हाँ, ये चारों पुत्र हैं। चार साहबजादे हैं, जिनको दो को सरहद में दीवार में चुनवा दिया गया और दो को चमकौर की गढ़ी में शहीद हो गए, दो बड़े साहबजादे। तो ये सप्ताह जो है, ये पूरा महीना जो है, गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार बिछड़ गया था आपस में। कुछ लोग डिवाइड अलग हो गए थे, दो साहबजादों के साथ आनंदपुर साहब चले गए थे, दो लोग सारण चले गए थे। वहाँ वजीर खान ने दोनों को कहा, या तो कितना कष्ट सहा महापुरुषों ने धर्म के लिए, कितना कष्ट सहा। अब जिंदा दीवार में चुनवा देना कितनी बड़ी बात है। गर्दन उतार लेना, चमड़ी उतार लेना शरीर की, तप्त बालों में तपाना, ये सब गुरुजनों ने कष्ट सहा धर्म के लिए। तो आज हम सुख चैन से भगवान का यश गान कर रहे हैं इनके बल पर। लेकिन इन गद्दारों का क्या करें जो वीर बाल दिवस के नाम पर नौटंकी पाखंड खंडारे हैं। ऊपर से 25 से 27 दिसंबर तक वो नहीं बजेगा, लाउड स्पीकर पे नहीं बजेगा कुछ भी। दूसरी तरफ ये नौटंकी कर रहे हैं। इनकी इस नौटंकी को यहीं कहीं रोक लो, नहीं तो धर्म का नुकसान पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन सिक्खी का नुकसान जरूर हो रहा है। वो चाइना वाला वीडियो देखा है क्या? है मेरे पास, जिसको चाहिए ना ले लेना, ले लेना जिसको चाहिए। कहीं फिर बाद में को, अब सुन लो अमेरिका का संदेश, कहीं फिर बाद में को बताया नहीं था, हमारे को पता नहीं लगा था, ये क्या हुआ। खुलेआम बोल रहा है, ये मोगली कब तक बचाएगा? सत्ता की छत्र छाया में बैठे अडानी को 8 महीने में 5वीं बार सम्मन तामील कराने में अमेरिकी एजेंसियां नाकाम। नाकाम, ठीक है ना। 12 दिसंबर को दाखिल दोपन्नों की रिपोर्ट में एससीसी के वकील क्रिस्टोफर एवं कोलोराडो ने मजिस्ट्रेट जज जेम्स आर चो को बताया कि आयोग भारतीय मंत्रालय से के संपर्क में तो है, लेकिन अब तक अडानी बंधुओं को कानूनी दस्तावेज सौंपे नहीं जा सके हैं। एससीसी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि उसके प्रयास जारी हैं और आगे की स्थिति से अवगत कराया जाता रहेगा। यह मामला कब हुआ था? नवंबर 2024 में। अभी दिसंबर 2025 चल रहा है, खत्म होने वाला है। जनवरी में पहला सम्मन भेजा था उन लोगों ने, लेकिन अभी तक सम्मन अडानी तक नहीं पहुंच रहा। अडानी मना कर रहा है, मैं सम्मन लेता ही नहीं। गौतम अडानी, सागर अडानी बोल रहे सम्मन ले गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है मोगली है तो मुमकिन है। मोगली को बिठा रखा है। मोगली किस लिए विदेशों में यात्रा कर रहा है? कहीं ना कहीं किसी देश में बस उसका सिस्टम सेट हो जाए, कैसे भी करके सिस्टम सेट हो जाए। तुम्हारे को है ना बहुत सी चीजें हैं सुन के, तुम्हारे को तकलीफ तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ तो होनी भी चाहिए। पंजाबी माँ बोली तो साडी कुल जायदाद पंजाबी, अमार गभरू जुड़ते जांदे, रस्सी जिंदाबाद पंजाबी। जी एक नज़म पढ़ता पिया, सिर्फ 5 मिनट ही जाने ने। गुलमान विरसा, साडा विरसा यार बटामणी पग, साडा विरसा रल के सेकनी अग, साडा विरसा दा बजुर्गां दा, साडा विरसा यार सियाणा लग।
साडा विरसा इज्जतदार होना, साडा विरसा पर्दादार होना, साडा विरसा कौल दा नामा दे, साडा विरसा जिगरे मामा दे, साडा विरसा सिर ते पग रखनी, साडा विरसा साग च रल मखनी, साडा विरसा मां दी चुन्नी है, साडा विरसा छापे कुन्नी है, साडा विरसा बाहू वारिस साडा विरसा हीर ते रांझा हा, साडा विरसा लोड़ी दुल्ले दी, साडा विरसा झुंबेर बुल्ले दी, साडा विरसा बहुत शुक्रिया जी, साडा विरसा लोड़ी दुल्ले दी। बहुतों को तकलीफ हो जाती है चीजें सुनकर। इससे भी बड़ी तकलीफ बहुत लोगों को इस चीज से होती है। बिल्कुल सच बोला इन्होंने। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਕਰਾਏ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪੱਗ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪੋਪ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪੋਪ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਦੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਥ ਸੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ नहीं सी मनदी। ये सच्चाई है। और उसी अकाल पुरख की फौज से डर लगता है इन लोगों को, बहुत ज्यादा डर लगता है। अभी आप लोगों को एक चीज का ध्यान देना चाहिए, बहुत जरूरी हो गया है। एक तो अपनी माँ बोली को बचाना, एक इन पाखंडियों का इलाज करना। दे दो ना अमेरिका को जवाब, अमेरिका का है बोल के दिखा दो, चाइना का चाहे बोल के दिखा दो। वो तस्वीरें आप देख लो ना, तस्वीरें वीडियो देख लो आप। मैं कह रहा हूं आपकी आंखों में ना खून उतर आएगा। ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसा वीडियो है वो चाइना बॉर्डर का। और उसी झील का, जिस झील के ऊपर ये 3 इडियट की शूटिंग कर रहे थे, उसी झील के ऊपर ये हाल किया है भारतीय सैनिक का। ये तो बेऔलाद हैं, जोड़ा उठाकर भाग जाएगा कोई मोगली शोगली पोगली, ये तो भाग लेंगे जोड़ा उठाकर। बाकी जोड़ा उठने का इनका टाइम आ गया है, हफ्ता 10 दिन ही बाकी है इनका जोड़ा उठेगा। वो तुमने इतने नेशनल हेराल्ड केस का इतने दिन से नोटंकी ड्रामा कर रहे थे राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर, वो पित्रोदा शैम पित्रोदा सबके नाम थे उसमें। करने वाला कौन था? यही सुब्रमण्यम स्वामी जो अभी मोदी के खिलाफ नाम सुना बोलता रहता है, इसी ने केस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोले तो कोई केस ही नहीं है, नोटंकी है ये, खाली केस है ही नहीं। ईडी खाली हाथ बैरंग वापिस आ गई, बैरंग वापिस आ गई ईडी। सोचने वाली बात है, कितने झूठे केस करते हैं और कब से केस चल रहा है ये देख लो आप। कब से? 2015 से 25 माह का सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो कोई केस ही नहीं है। मतलब कि हद दर्जे की गिरावट। और फिर मुंह की खाई, फिर तपस्या में कमी आई। इतने दिन से बोल रहा था माँ बेटे को जेल में डालेंगे, जेल में डालेंगे। किसी को डाला आज तक? नहीं डाला। ये झूठ की दुकान ज्यादा नहीं चलती, और इस सवाए झूठ के इसके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना कन्फर्म है कि अभी ये जाने वाला है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।